बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज हमारे किचन में बन रही है चिकन चरसी कढ़ाई। इसका आपने नाम सुना होगा, ये पेशावर की डिश है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये कॉमन है और ये इसका बहुत यूनिक और मज़े का टेस्ट होता है। इसमें बहुत कम स्पाइसेस यूज़ होते हैं लेकिन इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। चिकन चरसी कढ़ाई बनाने के लिए हमें 1.5 किलो चिकन चाहिए। धो के हमने इसको साफ़ कर लिया है। 3 पाव इसमें टमाटर पड़ेंगे, इसमें टमाटर ज़्यादा पड़ते हैं। 10 से 12 हमने हरी मिर्चें ले ली हैं। स्पाइसेस हमने और यूज़ नहीं करने, लाल मिर्च वगैरह यूज़ नहीं करनी, सुरख मिर्च, इसमें सिर्फ हरी मिर्चें यूज़ करनी है। और नमक जो है वैसे तो हस्बे ज़रूरत है। आप नॉर्मली 1.5 किलो गोश्त में 1.5 चम्मच ही नमक का यूज़ होता है। तकरीबन ये आधा किलो ऑयल है, क्योंकि इस चिकन को हमने ऑयल में ही पकाना होता है, सारा ऑयल में फ्राई करना होता है, इसलिए हमें इसमें ऑयल ज़्यादा चाहिए। और ये 3-4 इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन ये बहुत मज़े की और यूनिक रेसिपी होती है और इसका अलग ही अपना टेस्ट होता है। चले हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम हमने ऑन कर ली है अपने चूल्हे की। अब इसके ऊपर हम कढ़ाई रखेंगे। वैसे तो ये लोहे की कढ़ाई जो होती है मोटी, उसमें पकती है, लेकिन इस वक्त मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, तो मैं इस कढ़ाई में इसको पकाऊंगी। क्योंकि इसकी ग्रेवी जो है वो कम होती है और नीचे लगना शुरू हो जाती है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको मोटी कढ़ाई में, लोहे वाली कढ़ाई में पकाएं, तो ये बेस्ट रहेगी। तो सबसे पहले हम इसमें ऑयल डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऑयल हमने इसमें डाल दिया है। ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो गया है। अब हम इसमें चिकन के जो हमने लिया था मीट, वो हम इसमें सारा शामिल कर देंगे। एहतियात से शामिल करना है, आपने छींटे भी ना पड़े। बिस्मिल्लाह। ओके, इस तरह से हमने इसको तेज़ आंच पे ही आपने फ्राई करना है। फ्लेम आपने लो नहीं करनी, तेज़ आंच पे इसको आपने फ्राई करना है। इसी में जब फ्राई करते हुए ये चिकन जो है वो गल जाएगी तकरीबन आपकी। 4 से 5 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे और उसके साथ ही हमने इसमें नमक भी शामिल कर देना है। ये आप देख सकते हैं कि चिकन फ्राई होना शुरू हो गया। ये तेज़ आंच पे ही हमने इसको 4 से 5 मिनट फ्राई करना है और इतना फ्राई करना है कि ये ब्राउन सा इसका कलर ऊपर आ जाए चिकन का। उसके बाद हम इसमें फिर टमाटर वगैरह ऐड करेंगे। ये चिकन हमारा फ्राई हो रहा है। इसमें मुसलसल आप इसमें चम्मच जो है वो हिलाते रहें, ताकि ये इवनली सारी चिकन जो है हमारी वो इक्वली ब्राउन हो जाए। ये देखें, चिकन हमारा गोल्डन ब्राउन सा हो गया, थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो गया। थोड़ा सा हम इसको और पकाएंगे, फ्राई करेंगे और इस तरह से हाफ़ कुक हो जाए ना तकरीबन, तो तब हमने इसमें टमाटर डाला है। तकरीबन 4 से 5 मिनट, 6 मिनट हो गए। अब हम इसमें अपने टमाटर जो है वो ऐड कर देंगे। ये सारा फ्लेवर इसका ये फ्राई होने में और जो इसमें हमने नमक डाला है उसी का जो है प्रोमिनेंट उसका फ्लेवर आता है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और टमाटर हमने साबुत डालना, इनको काट के नहीं डालना, इस तरह से डाल देना टमाटर में। टमाटरों को भी इस तरह ऑयल में डिप कर देना और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए 5-6 मिनट के लिए इसको तकरीबन हम ढक के मीडियम आंच पे इसको पकाएंगे, ताकि टमाटर हमारे जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। 4 से 5 मिनट हो गए, देखते हैं हम इसकी क्या कंडीशन है। ये देखें, इस स्टेज पर हमने इसमें जो टमाटर के छिलके उनको हमने अलग कर लेना है। टमाटर के छिलके हम उतार लेंगे, फिर इसको दोबारा से हम ढक देंगे। इस तरह सारे छिलके आपने उतार लेने। ये टमाटरों के छिलके हमने उतार लिए हैं। अब इनको और ज़्यादा हम इसमें डिप करके ऑयल में और ढक के फिर तेज़ आंच कर देनी, हमने हल्की नहीं रखनी, अब ज़्यादा तेज़ आंच कर देनी है ताकि हमारे टमाटर जल्दी से गल जाए। उसको दोबारा से हमने ढक देना है। 3 से 4 मिनट के लिए दोबारा से हमने इसको ढक दिया है। हम इसको ओपन करते हैं। 5 से 6 मिनट हो गए। देखिए, इस तरह की कंडीशन जब हो जाए, टमाटर भी थोड़े अधगले से हो गए,
इस वक्त हम इसका जो एक्सेसिव ऑयल है ना, जो ज़्यादा हमने इसमें डाला था, उसको हम किसी बर्तन में ड्रेन कर लेंगे। इस तरह से हमने ड्रेन कर लेना है और हमें इतना ऑयल रखना है जिसमें हमारी बाकी कढ़ाई जो है वो पक जाए। बस इसी स्टेज पर हम इसमें हरी मिर्चें हमने आधी करनी थी, वो हमने शामिल कर देनी है। और इस स्टेज पर हमने जो है चम्मच हिलाते रहना है, चम्मच को रोकना नहीं है, नहीं तो हमारी चिकन जो है वो नीचे लग जाएगी। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से इसको भून लेना है। आटा जो है वो खुद ही मिक्स हो जाएंगे, गल के हुए तकरीबन। इस तरह से टमाटर कर लें आप, इस तरह आप पकाते रहें इसको। ये देखिए टमाटर मिक्स हो रहे हैं, यही इसकी ग्रेवी बनेगी। इस तरह से हमने करना है। इसमें मिर्चों की जो है वो भी खुशबू आ रही है मज़े की। थोड़ी देर के लिए इसको 1-2 मिनट के लिए ढक देते हैं ताकि इसमें जो हरी मिर्चों की खुशबू है वो थोड़ी सी बस जाए। ये 1-2 मिनट हो गए। तो देखें थोड़ी सी इसकी हरी मिर्चों की खुशबू बीच में बस गई है। अब इसको हम खुली तेज़ आंच पे ही हमने इसको पकाना है। चिकन हमारा ऑलमोस्ट गल चुका है। चम्मच हिलाते रहें, नहीं तो इसकी जो ग्रेवी है वो नीचे लग जाएगी। इस तरह टमाटरों को भी इस तरह साथ साथ करते रहें और इसको पकाते रहें। कलर कितना अच्छा आ गया है, देख सकते हैं आप। जो टमाटर नहीं मिक्स हुए उनको इस तरह से चम्मच से उनको भी मिक्स कर देना है हमने। चार से 5 मिनट तक हमने इसको इस तरह से इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेनी है। देखिए हम इसको मुसलसल भूनते जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हमने इसको ढक दिया था ताकि टमाटर जो है मज़ीद गल जाए, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं ढकना, थोड़ी देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए ढकना ताकि टमाटर जो है हमारे अच्छे से वो गल जाए। अब हम इसको खुला ही भून लेंगे। देखिए कितना अच्छा सा कलर इस पर आ गया होगा, अच्छा सा बेहतरीन कलर इसका आ गया और खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। ये ऑलमोस्ट हमारी डन हो गई है। चिकन टूट रही हैं चिकन, इसका मतलब है ये डन हो गई है। और इस तरह से ऑयल भी छूट गया है, ये देखें, और ग्रेवी भी बन गई है। टमाटर गल गए, मिक्स हो गए साथ में। देखें टमाटर नज़र नहीं आ रहे अब हमारी चिकन चर्सी कढ़ाई जो है वो रेडी है। इसको हम अब डिश आउट कर लेंगे। हमारी आज की रेसिपी बन के रेडी हो गई है, चिकन चर्सी कढ़ाई। गर्मा गर्म चपाती के साथ इसको सर्व करें, रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसका जो यूनिक टेस्ट है वो हरी मिर्चों का और टमाटर का जो कंबाइन होकर टेस्ट आता है वो बहुत मज़े का है। ज़रूर इसको ट्राई करें, बहुत सिंपल, आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है। ट्राई करें, मुझे बताएँ, कमेंट्स में बताएँ आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। कोई आप फरमाइश करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपना ख्याल रखिए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।